40 साल हो गए हैं मैं पूरे के पूरे 12 महीने के रोजे रखता हूँ। 3 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, उसके बाद अल्लाह अल्लाह 3 दिन ऐसे पानी से रोजा रखता हूँ, पानी से इफ्तार करता हूँ। मुझे 40 साल हो गए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सजदा करते हुए, हज करते हुए, मगर ए मालिक बिन दीनार हर साल किसी न किसी अल्लाह वाले को मेरे ताल्लुक से ख्वाब दिखता है, मेरा हज कबूल नहीं, मेरा तवाफ कबूल नहीं, सफा मरवा की सही कबूल नहीं, मेरा सजदा कबूल नहीं, मेरा क़ियाम कबूल नहीं, मेरी तिलावत कबूल नहीं। ए मालिक बिन दीनार ये हाथ इतने बड़े जालिम है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। अल्लाह के वली बहुत बड़े आलिम, लाखों लोगों की तादाद में हाजी हैं। दिल में ये ख्याल आया मुझे ये पता लग जाए किन किन लोगों का हज कबूल है और किसका कबूल नहीं है। ख्वाब दिखाई दिया, मालिक बिन दीनार सारे लोगों का हज कबूल है मगर एक शख्स का हज कबूल नहीं है। उठे, परेशान हुए, अपने गिरेवान में झांका, ए मालिक बिन दीनार एक शख्स वही कहीं तू ही तो नहीं है? कौन? बहुत बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त अल्लाह के वली। आज के दौर में 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो तो दूसरों पे ताना कसने लगो, एक हज कराओ तो दूसरों को हिकारत की नजर से देखने लगो। मैं आया हूं, सलाम नहीं किया इसने, हाजी जी नहीं कहता है। यानी चंद सजदे करके अल्लाह की राह में थोड़ी सी इबादत करके इंसान अकड़ता है, इंसान अपना आपा दिखाता है, मगर अल्लाह वालों की पहचान ये है अल्लाह वाले हमेशा झुक के रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जो इनकिसारी में रहते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने सोचा कि वो एक शख्स मैं तो नहीं हूं। फिर सोए, ख्वाब दिखा, आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार जिस शख्स का हज कबूल नहीं हुआ वो तू नहीं है, तेरा हज तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज करने के लिए 4-5 लाख रुपया लगाओ, वहां जाओ और कान अदा करो, फिर भी अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह कबूल करे या ना करे। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से एक बार देखो तो एक हज मकबूल का सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाब मिलता। हमें मत सोचो बोला अब हज करने की क्या जरूरत है, अम्मा अब्बा का चेहरा ही देखते रहो। हज फर्ज भी है, बोला अभी हिसाब ना है, 100 बीघे जमीन है, बोला अभी हिसाब ना है, 2 भट्टे हैं, बोला अभी हिसाब ना है, बच्चे रह गए। यानी 1 करोड़ शादी के लिए इसका हिसाब, 2 लाख रुपए बच्चे के बर्थडे पार्टी में उठाएगा उसके लिए हिसाब, हज की बात आ जाए तो हिसाब नहीं। ये भूल है, भूल है, भूल है। बच्चों की शादी ये हज के लिए माने उजुर नहीं है, उजुर नहीं है। इस्लाम ने निकाह को कहा है, इस्लाम ने बिकने और खरीदने को नहीं कहा है। तो क्या लड़कियों की शादी रह गई है कि वो करना जरूरी है? नहीं, अगर आप पर इतना माल है कि हज को जा सकते हैं तो हज फर्ज हो गया, ताखीर करोगे गुनाहगार। और याद रखो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हज और उम्रा करता अल्लाह पाक उसके माल में बरकतें अता। सुभान अल्लाह, सुभान गरीब नहीं होता है कभी भी हज और उम्रा करने वाला। अल्लाह की राह में जाके तो देखो, खर्च करके तो देखो, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह मालिक बिन दीनार ने देखा ख्वाब, ए मालिक बिन दीनार तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ये अल्लाह फिर किसका हज कबूल नहीं है? कहा वो खिरासान का रहने वाला बल्ख शहर का है, उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है, उस शख्स का अल्लाह की बारगाह में हज कबूल नहीं है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उठे, खिरासा जहां पर उनका काफिला खेमा लगा हुआ वहां पर गए, बल्ख शहर के लोगों को देखा, मुलाकात की, कहा मोहम्मद बिन हरवन को जानते हो? कहा वो तो बहुत अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा नेक है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, मुत्तकी है, परहेजगार है। लोग उसकी तारीफ, तौसीफ, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं, उसकी सना बयान कर रहे हैं, हम तो सराई कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा,
मगर मालिक बिन दीनार सोचें, ख्वाब ये दिखाए इसका हज कबूल नहीं है और लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग इसकी कसीदा ख्वानी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ये बताओ उससे मुलाकात हो सकती है? कहा हाँ मुमकिन है मुलाकात हो सकती है। कहाँ मिलेगा? कहा जाओ जंगल में चले जाओ, जंगल में मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दिल के कानों से सुनो, आपके जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी तलाश में निकले। तलाश में निकलने के बाद जंगल में किसी के रोने की आवाज आ रही है, पहचान लिया यही मोहम्मद बिन हरवन है। उसके करीब गए, करीब जाने के बाद में उससे मुलाकात की। कहा मोहम्मद बिन हरवन? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद बिन हरवन हूँ। कहा आप कौन? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। जी फरमाइए कैसे आना हुआ? कहा एक बात बता, तेरा वो कौन सा अमल है जिस वजह से तेरा हज कबूल नहीं हुआ है? मुझे ख्वाब दिखाई दिया तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में अश्क जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन मालिक बिन दीनार से कहने लगा, आप जाइए, आप अपना रास्ता देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, नहीं, पूछ कर ही जाऊंगा और पूछना ही लाजिम है, ताकि वो अमल मैं दुनिया वालों को बताऊं और दुनिया वाले उससे बच जाएं। हजरत मालिक बिन दीनार ने उससे जिद की, इसरार किया, और जब इसरार किया तो मोहम्मद बिन हरवन कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, अगर तुम मेरी हिस्ट्री सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। मेरी हिस्ट्री ये है, मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब पीता था, मेरे दोस्त शराबी थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला, मेरे दोस्त मुझे शराब की हट्टियों पे ले गए, उन्होंने भी बोतलें चढ़ाई, मैंने भी बोतल चढ़ाई, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। अल्लाह अल्लाह। मैं नशे में लतपत हो गया, मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी नशे की हालत में मैं अपने घर आया, मेरी माँ ने मेरी हालत देखी, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ कह रही थी, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, अल्लाह अल्लाह, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे कब्र से डर नहीं लगता? क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे रसूलुल्लाह को चेहरा नहीं दिखाना है? ए मेरे शहजादे ये तो बता, आज रमजानुल मुबारक का चांद हो जाएगा, कल सारे लोग रोजा रखेंगे और तू बेहया की तरह नशे में अल्लाह अल्लाह गलियों में फिरता रहेगा। क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कब्र से डर नहीं लगता? क्या हश्र में जमा होने से डर नहीं लगता? ये मालिक बिन दीनार से मोहम्मद बिन हरवन कहता है, ए मालिक बिन दीनार, जब मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे बताने की कोशिश की, मैं एकदम नशे में लतपत था, मुझे गुस्सा आ गया और उसी गुस्से की हालत में मैंने घूंसा बनाया और अपनी माँ के सीने पे मार दिया। मेरी माँ नीचे गिर गई। और हद ये है, जुल्म वाला ये जुल्म ये है कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाकर, मेरे घर में रोटियों के लिए तन्नूर जल रहा था, मैंने नशे की हालत में अपनी माँ को अपने हाथ से उठाया, उठाने के बाद में जलते हुए तन्नूर की तरफ ले गया। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ आग में जल रही थी लेकिन मैं नशे में था, मेरी माँ आग में तड़प रही थी, मैं नशे में था। अल्लाह अकबर कबीरा। नशा मेरी पूरी बॉडी पर अल्लाह अकबर कबीरा काबू पा चुका था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। मेरी बीबी ने देखा, बीबी ने देखने के बाद मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर कमरे की तरफ ले गई। जब कमरे की तरफ ले गई मेरा गेट बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। पूरी रात में नशे में रहा, लेकिन जैसे ही सुबह की किरणें नमूदार हुई, अल्लाह अल्लाह, सूरज निकला, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर कर। अल्लाह अल्लाह। बीबी कहने लगी तुम मेरा शोहर नहीं, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। अल्लाह अल्लाह, तुझे बाहर नहीं किया जाएगा। मोहम्मद बिन हरवन कहता अब मेरा नशा उतर चुका था, अब मैं सही हालत पे आ चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरी खता क्या है, मेरा जुल्म क्या है, मेरा गुनाह कौन सा है? अल्लाह अल्लाह। बीबी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है तेरा खता कितनी बड़ी है, तेरा गुनाह कितना बड़ा है? तेरा गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो कलेजों को दहला देगा, जो दिलों को तड़पाने वाला है, जो जिस्म में लर्जा पैदा करने वाला है। वो मोहम्मद बिन हरवन कहता मैंने अपनी बीबी से रोते हुए कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं नशे में था, नशे में था, नशे में था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बीबी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर की तरफ जाके देखा, मैंने
अपनी आंखों से देखा मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, वो पूरी जल चुकी थी, उसकी जान निकल चुकी थी, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मैं अपने आप को मलामत करने लगा, मैंने नशे की हालत में शराब पीकर इन हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में डाला है। मोहम्मद बिन हरवन कहता है अब मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब मेरी कैफियत ही निराली हो गई। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने दरवाजे के करीब आया, मैंने चौखट में अपना हाथ रखा, मैंने दरवाजे को जोर से मारा, मैंने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था। उसके बाद मैंने अपनी हाथ में गुलमेख डाल ली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन में जंजीर डाल दी और आज भी देखो मेरा हाथ लटक रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ए मालिक बिन दिनार, सुनो सुनो, मेरी हिस्ट्री, मेरी तारीख ये है। फिर मेरे पास जितना भी माल था मैंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, मैंने घर भी दे दिया, मैंने माल भी दे दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी। अल्लाह अल्लाह, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। उसके बाद मैं अपने शहर से निकलकर मक्कातुल मुकर्रमा आ गया। ए मालिक बिन दिनार, सुनो सुनो, मुझे 40 साल हो गए। कितने? मुझे 40 साल हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, लगातार खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। 40 साल हो गए हैं। मैं पूरे के पूरे 12 महीने के रोजे रखता हूँ। 3 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, उसके बाद अल्लाह अल्लाह 3 दिन ऐसी पानी से रोजा रखता हूँ, पानी से इफ्तार करता हूँ। मुझे 40 साल हो गए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सजदा करते हुए, हज करते हुए। मगर ए मालिक बिन दिनार, हर साल किसी न किसी अल्लाह वाले को मेरे ताल्लुक से ख्वाब दिखता है, मेरा हज कबूल नहीं, मेरा तवाफ कबूल नहीं, सफा मरवा की सही कबूल नहीं, मेरा सजदा कबूल नहीं, मेरा क़ियाम कबूल नहीं, मेरी तिलावत कबूल नहीं। ए मालिक बिन दिनार, ये हाथ इतने बड़े जालिम है, इन हाथों ने अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछता हूँ नौजवानों, आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, अपने बाप पर चिल्लाते हो। अगर किसी के 3 शहजादे हैं ना, 8 दिन छोटे के पास, 8 दिन निचले के पास, 8 दिन बड़े के पास, अगर किसी के पास 1 दिन ज्यादा हो जाए ना, बीबी फौरन सामने आती है, क्या तुम्हारे ही अब्बा हैं, क्या तुम्हारे ही अम्मा हैं? अल्लाह अल्लाह, यानी 1 दिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं मियाँ बीबी, 1 दिन अपने माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो माँ जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, अल्लाह अल्लाह, इसका दिल बिरयानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, बिरयानी चावल खाएगी बच्चे को नुकसान होगा। इसका दिल ठंडे पानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया ठंडा पानी नहीं पीना है। ये अपनी ख्वाहिशात का दम तोड़ती है, गला घोटती है। अल्लाह अल्लाह, 9 महीने फूल की तरह अपने शहजादा या शहजादी को अपने पेट में, अपने बदन में, अपने शिकम में रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ग़िज़ाएं खाती है जो बच्चे के लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसे काम करती है जो बच्चों के लिए बेहतर हो। उसे लेटना कैसा है, चलना कैसा है, अरे कभी होश करके देखो, 1 या 2 किलो की ईंट या पत्थर पेट से बांध के देखो और पूरा दिन चल के दिखाओ। मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारी कैफियत ना बदल जाए। ये अल्लाह पाक ने माँ को इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है, ये 9 महीना अपने शिकम में अपने शहजादा या शहजादी को रखती है। जब ये शहजादा या शहजादी दुनिया में आ गई, थोड़े बहुत बड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, माँ को आंखें दिखाए, बाप को चिल्लाए, उनको तू तड़ाक बोले, मुआशरे में उनको बदनाम करे, उनके गले में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाले, उनकी इज्जत को नीलाम करे, गैरों के हाथ अपने जिस्म का सौदा, ईमान का सौदा, गैरों से इश्क लड़ाए। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहम्मद बिन हरवन को देखिए, इसने अपनी माँ को हाथों से कत्ल किया, 40 साल सजदा किया है, 40 साल हज किया है, 40 साल रोजे रखे हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सजदा बेकार, रोजे रसूल की ज़ियारत बेकार। इसीलिए मुसलमानों, अगर अपनी इबादत अल्लाह की राह में कबूल करवाना चाहते हो, एक ही जरिया है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब ये हिस्ट्री सुनी ना, हजरत मालिक बिन दिनार उससे कहने लगे, इतना बड़ा जालिम मेरे सामने से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, उस अजाब में मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। तेरी खता इतनी बड़ी है, तेरा जुल्म इतना बड़ा है, तुझे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुझे माफी का परवाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार हट गए, थोड़ी सी दूर गए। मोहम्मद बिन हरवन ने अपना सर फिर सजदे में रख दिया। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार जो भी हूँ, ए अल्लाह, मगर तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह, ये तो बता तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊं? तुझसे माफी नहीं मांगू तो किससे मांगू? ए अल्लाह, मेरी खता बहुत बड़ी है, मगर तेरी रहमत तो मेरी खता से बहुत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसी दरमियान हजरत मालिक बिन दिनार को नींद आ गई। ख्वाब दिखाए, मालिक बिन दिनार क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है? क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है? हश्र का दिन बरपा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मोहम्मद बिन हरवन को हाथ पैरों में जंजीरें डाल के जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा और इसकी माँ को रास्ते में खड़ा किया जाएगा। अगर इसकी माँ को तरस आ गया, वो माफ करेगी तो फिर इसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा। मगर माँ एक ऐसी अजीम दौलत, बाप एक ऐसी अजीम दौलत, कितना जुल्म कर लो, कितना सता लो, मगर माँ बाप हैं, इनके कलेजे बड़े नरम होते, इनके दिल बड़े नरम होते। अल्लाह अकबर कबीरा। रिवायतों में आता है उसकी माँ, मोहम्मद बिन हरवन की माँ, हश्र के दिन अपने बेटे को माफ कर देगी और अपने साथ उसको जन्नत पे लेके जाएगी।